नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों हम लेकर आए हैं यहाँ पर राजस्थान पटवार के लिए एक महत्वपूर्ण पेपर। दोस्तों यहाँ पर भाग ए और भाग यहाँ पर ब भाग होने वाला है आपका। दोस्तों यहाँ पर तो कंप्लीटली दोनों भाग आपको क्लियर करने हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इन प्रश्नों से बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपकी पटवार के एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पर तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों इस भाग में आपको क्या मिलेगा, तो इसमें 30 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के दोस्तों। उसके बाद भाग वे में 38 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें करंट अफेयर, साइंस और नेशनल जीके दोस्तों यहाँ पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, तो बताइएगा बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइएगा प्रतापगढ़ में, आबू पर्वत में, बाड़मेर में या फिर डूंगरपुर में? तो इसका सही आंसर बता दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डूंगरपुर में है। यानी कि बेणेश्वर जो धाम है, आदिवासियों का जो धाम है, वो डूंगरपुर में है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर होगी? बताइएगा रानी झांसी, हाडी रानी, कालीबाई या फिर जोधाबाई? तो इसका सही आंसर बता दीजिएगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाडी रानी बटालियन होगी राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हाडी रानी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए, असंगत को चुनिए। बताइएगा कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में, अफीम की खेती में अग्रणीय जिला सीकर या सेवन घास युक्त विशेष क्षेत्र जैसलमेर? तो इसमें से असंगत को पहचानना है। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अफीम की खेती में अग्रणीय जो जिला है वो सीकर नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तो असंगत यही है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिया है दोस्तों। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? बताइएगा सिनेमा में, वन रक्षक में, साहित्य में या फिर खेल क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर बता दीजिएगा। तो ये जो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है वो खेल में दिया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, खेल क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रख लेना, खेल क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पटवार के लिए। राजस्थान में किस नदी का अब्बाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? बताइएगा किस नदी का अब्बाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? चंबल का, लूनी का, काली सिंध का या फिर माही का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अब्बाह क्षेत्र, सबसे अधिक अब्बाह क्षेत्र बाली नदी हो जाएगी, चंबल नदी हो जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। चंबल और बनास से संबंधित क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। या तो उपनाम पूछ लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर, या फिर यहाँ पर उसका उद्गम स्थान पूछ लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इन दोनों में से ही क्वेश्चन बनते हैं बहुत। और एक घग्गर नदी, ध्यान रख लेना, एक लूनी नदी, इन 4 नदियों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इंदिरा गांधी नहर द्वारा राजस्थान के जल का उपयोग किया जा रहा है किसके लिए? बताइए रावी, सतलज ब्यास या फिर रावी ब्यास? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छठवें का सही आंसर बता दीजिएगा। यानी कि इंदिरा गांधी नहर द्वारा जो नदियों के जल का उपयोग किया जा रहा है वो कौन सी नदियां हैं? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास का जो पानी है वो इंदिरा गांधी नहर में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर फिटर का निर्माण हुआ था पहली बार, फिर यहाँ से नहर निकाली गई है दोस्तों यहाँ पर इंदिरा गांधी, जो कि बाड़मेर तक जा रही है दोस्तों। ध्यान रख लेना, ये फिटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज और ब्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील निवास है। बताइए दोस्तों भील निवास क्षेत्र कौन सा है? मध्य भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत या फिर पूर्वी भारत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य भारत में भील निवास करते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो भीलों का निवास क्षेत्र है वो मध्य भारत में है। ध्यान रख लेना, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है हो जाएगा। हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस जिले से है? बताइएगा बाड़मेर से, जयपुर से, सांगानेर से या फिर प्रतापगढ़ से? बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ध्यान रख लेना। इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जो थेवा कला है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ की फेमस है दोस्तों यहाँ पर, कांच पर की जाती है। ध्यान रख लेना, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। यहाँ पर इतिहास से संबंधित है, तो इसका सही आंसर बता दीजिएगा सभी स्टूडेंट। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता? तो किस दुर्ग के बारे में कहा था? बताइएगा इसका सही आंसर।
क्या हो जाएगा बताइएगा? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर अचलगढ़ दुर्ग। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था जलालुद्दीन ने। यानी कि ये जो शब्द कहा था कि मैं इसको एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपने 9 क्वेश्चन कंप्लीटली कर लिए है। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, तलवाड़ा बांसवाड़ा स्थान की मान्यता प्राप्त कुल देवी है, कौन सी है कुल देवी बताइएगा? तलवाड़ा बांसवाड़ा में महामाया माता, तुरताई त्रिपुरा सुंदरी माता या फिर बडली माता या फिर शीला देवी माता। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तुरताई त्रिपुरी सुंदरी माता। जी हाँ दोस्तों, ये मानता की कुल देवी है यहाँ पर तलवाड़ा बांसवाड़ा में। ध्यान रख लेना, तिलवाड़ा बांसवाड़ा में, एक तलवाड़ा बाड़मेर में भी है, तो ध्यान रख लेना तिलवाड़ा बांसवाड़ा में भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन सा था बताइएगा? सबसे पहले राजस्थान में सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन सा था बताइएगा? सवाई राम सिंह द्वितीय, जय सिंह द्वितीय, मिर्जा राजा जय सिंह या फिर प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले लगाया था सवाई राम सिंह ने। ध्यान रख लेना, सवाई राम सिंह ने यहाँ पर, सवाई राम सिंह सेकंड ने यहाँ पर, यानी कि सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था बताइएगा? कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है आपके सामने, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह या फिर राणा प्रताप सिंह। तो ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था अपनी उसकी पत्नी कुंभन देवी की याद में करवाया था दोस्तों, यहाँ पर राणा कुंभा ने करवाया था। ध्यान रख लेना, राणा कुंभा ने करवाया था, इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, राणा कुंभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से अरावली पर्वतमाला स्थित है बताइएगा? अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, केरल में, उड़ीसा में, राजस्थान में, कौन से राज्य में स्थित है अरावली पर्वतमाला जो कि महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में है। ध्यान रख लेना, जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और 692 किलोमीटर फैली हुई है राजस्थान में, टोटल इसकी लंबाई है 692 और राजस्थान में 550 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ध्यान रख लेना दोस्तों, जो कि गुजरात के पालनपुर से और दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी पर ये जो अरावली पर्वतमाला है ये फैली हुई है। ध्यान रख लेना, अरावली पर्वतमाला से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन क्षेत्र होना चाहिए, कितना वन क्षेत्र होना चाहिए बताइएगा? 25%, 29%, 33% या फिर 5%? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 33% पर वन होना अति आवश्यक है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान वन नीति के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयनारायण व्यास का संबंध था बताइएगा? जो जयनारायण व्यास है महत्वपूर्ण व्यक्ति था दोस्तों वहां का, तो किस जिले से संबंधित रखता है बताइएगा? जयपुर से, जोधपुर से, कोटा से या फिर अजमेर से? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर से, जोधपुर से संबंध रखता है जयनारायण व्यास। ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जोधपुर से संबंधित रखता है। जयनारायण यूनिवर्सिटी भी जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमीर चंद, धन्ना, छोटू, निहाल चंद जिस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार है वह कौन सी चित्रकला शैली है बताइएगा? किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली या फिर नाथद्वारा शैली? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किशनगढ़ शैली से संबंधित रखते हैं कौन कौन? अमीर, धन्ना, छोटू और निहाल चंद। ध्यान रख लेना, इसकी फेमस पेंटिंग है यानी कि किशनगढ़ की बनी ठनी, बनी ठनी जो शैली है वो निहाल चंद की है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऐसा लोकवाद यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पखावज, सितार, रावण हत्ता या फिर मादल? तो इसका सही आंसर बता दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रावण हत्ता, और रावण हत्ता जो कि राजस्थान का वाद्य यंत्र है, राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है, रावण हत्ता हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि रावण हत्ता हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा,
राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ था? जो 1857 का विद्रोह राजस्थान में हुआ था, तो वह सबसे पहले किस छावनी में हुआ था बताइएगा? नसीराबाद, नीमच, देवली या फिर एरनपुरा। तो इसका सही आंसर बता दीजिएगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नसीराबाद छावनी से ही ये 1857 क्रांति का विद्रोह की शुरुआत हुई थी राजस्थान में, ध्यान रख लेना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का, बहुत बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे ग्रुप यानी कि टेलीग्राम ग्रुप के साथ दोस्तों। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, यहाँ पर वो भी आपको बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर कुछ आपको लिए कोर्स बेचा नहीं जाएगा, बिल्कुल आपको जो भी दिया जाएगा वो फ्री में दिया जाएगा दोस्तों। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो दिया जा रहा है वो फ्री में दिया जा रहा है आप लोगों के लिए। यूट्यूब चैनल पर जो भी पेपर दिए जा रहे हैं आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि अगर आप लोगों से कहा जाए कि आप हमारी कोचिंग संस्था में फ्री में कोचिंग कर सकते हैं या नहीं, तो लेकिन आप नहीं कर पाओगे दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है दोस्तों स्टूडेंटों को। अगर आपसे बोला जाएगा कि हमारे कोचिंग में हम आपको 500 रुपये की फीस में कोचिंग करा रहे हैं, तो दोस्तों आप वहाँ पर जरूर एडमिशन लेंगे दोस्तों यहाँ पर। लेकिन जो सोशल मीडिया पर आपको मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों यहाँ पर। उन्हीं चीज़ों को पढ़िएगा दोस्तों यहाँ पर। ये जो पेपर है एक्चुअल में इनकी जो रेट है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मैं नाम तो नहीं लेना चाहता कि उन क्लासेज का किसके है, कहाँ से आए, कैसे है, तो उनका इनकी जो रेट है दोस्तों यहाँ पर बहुत अधिक रेट है दोस्तों। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पर जो 50 मॉडल टेस्ट पेपर है पटवार के, उनकी जो कीमत है वो 1800 2000 रुपये में दे रहे हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पर पूरे पेपर फ्री में दिए जा रहे हैं दोस्तों, सभी पेपर, ध्यान रख लेना। तो इसका सही आंसर बता दीजिएगा। यानी कि घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित होता है बताइएगा? घोटिया अंबा का जो मेला लगता है वो किस जिले में आयोजित होता है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा में लगता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा में लगता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है बताइएगा? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है बताइएगा? बादला जयपुर, मसूरिया साड़ी कोटा में, नमदा जोधपुर में, या फिर संगमरमर की मूर्तियां टोंक में। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, जो मसूरिया की जो साड़ी बनती है वो कोटा में बनती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, कोटा में बनती है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना, बी ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। यानी कि 1857 में आउवा में किस पॉलिटिक एजेंट की हत्या की गई थी बताइएगा? जॉर्ज पॉर्ट क्लेरेंस की, कैप्टन मैक मैनसन की, या फिर कैप्टन सर्वर्स की, या फिर वर्टन की। तो 21 में का सही आंसर बता दीजिएगा। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कैप्टन मैक मैनसन की, जो कि जोधपुर का पॉलिटिक एजेंट था। ध्यान रख लेना, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर विद्रोहियों ने इसकी हत्या कर दी तो दोस्तों। और आउवा के किले पर इसको उल्टा लटका दिया था दोस्तों, यहाँ पर इसको उल्टा लटकवा दिया था आउवा के किले पर दोस्तों यहाँ पर। यानी कि इसकी हत्या करके यहाँ पर कैप्टन मैक मैनसन की हत्या कर दी थी दोस्तों, और इसको उल्टा लटकवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चेतावनीनाथ चौगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई थी दोस्तों बताइएगा? केसरी सिंह बारहट, जसवंत सिंह, सवाई जय सिंह, या फिर राणा हमीर। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बता दीजिएगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केसरी सिंह बारहट द्वारा चेतावनीनाथ चौगटिया लिखी गई थी दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, और क्यों लिखी गई थी, किसके कारण? क्योंकि आपको पता है मेवाड़ का एक शासक था जो कि दिल्ली दरबार में जाना चाहता था, लेकिन उसको यहाँ पर चेतावनीनाथ चौगटिया के माध्यम से, दोहों के माध्यम से उसको रोका गया था दोस्तों। यहाँ पर इन कविताओं के द्वारा उनको दिल्ली दरबार में जाने से रोका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 23 राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताइएगा? राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, रणथंभौर, मरु उद्यान, सरिस्का, या फिर नाहरगढ़। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय जो उद्यान हो जाएगा वो रणथंभौर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, रणथंभौर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, राजस्थान में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र था राजस्थान का प्रथम? राजस्थान समाचार, सज्जन कीर्ति सुधाकर, या फिर तरुण राजस्थान, या फिर राजस्थान
गजेटियर, तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सज्जन कीर्ति सुधार हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना, प्रथम है साप्ताहिक, यानी कि 7 दिनों में प्रकाशित होने वाला राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार कौन सा हो जाएगा, तो सज्जन कीर्ति सुधाकर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा पक्षी विलुप्त की कगार पर है, बताइएगा। राजस्थान का कौन सा पक्षी है जो कि विलुप्त की कगार पर पहुंच रहा है, कुरजा, फ्लेमिंगो, पेतिंगो, स्ट्रॉक या फिर गौडावन। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गौडावन हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। गौडावन जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी है, वो यहाँ पर विलुप्त होने की कगार पर है दोस्तों। यहाँ पर इसके लिए राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार भी योजना लाई गई है दोस्तों, इसको बचाने के लिए, इसके बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं गौडावन को। नेक्स्ट है, राजस्थान में सागवान वन निम्न में से किस जिले में नहीं पाया जाता है, इनमें से किस जिले में सागवान का जो वृक्ष है वो नहीं पाया जाता है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर बताइएगा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही या फिर डूंगरपुर। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिरोही में सागवान के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, सिरोही में। अगला क्वेश्चन है, धरती दौरारी, पीथल पातल जैसी अमर रचनाएं के रचयिता कौन है, बताइएगा। जो ये इन रचनाओं के जो रचयिता है, यानी कि धरती दौरारी और पीथल और पाथल, इनके रचयिता कौन थे, बताइएगा। कन्हैयालाल सेठिया, माणिकलाल वर्मा या फिर तारा प्रकाश जोशी या फिर पंडित भरत व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया हो जाएगा, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 28वें नंबर का क्वेश्चन है, कपास के लिए उपयुक्त जलवायु है, बताइएगा। कपास के लिए, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु होना अति आवश्यक है, बताइएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बताइएगा, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, पश्चिमी प्रक्षोभ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, वहां पर कपास की उपयुक्त यहाँ पैदावार ली जा सकती है दोस्तों। यहाँ पर तो कैसी जलवायु होनी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होना अति आवश्यक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इस तरह की जो जलवायु पाई जाती है वो श्रीगंगानगर में और यहाँ पर कोटा जिले में सबसे जो अच्छी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर सबसे अच्छी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला है, राज्य में उर्वरक बनाने का प्रमुख कारखाना जो कि चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड स्थित है, बताएगा। ये राजस्थान पुलिस 2000 अभी राजस्थान पुलिस में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बताइएगा दोस्तों कहां पर है ये चंबल फर्टिलाइजर्स केमिकल यानी कि खाद्य उर्वरक बनाने वाली कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स, जो श्री राम यहाँ पर यूरिया नामक कंपनी बनाती है ये उर्वरक। तो कौन सी कंपनी बताइएगा, कहाँ पर है, गढ़ीपान कोटा में, नवलगढ़ या फिर सूरतगढ़ या फिर किशनगढ़। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़ीपान कोटा में है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, आपको इसको बारे में ध्यान रख लेना दोस्तों। आप सभी के घर में यहाँ पर यूरिया के जो कट्टे आते हैं उन पर आप कभी भी देख लेना, यहाँ पर उनमें लिखा हुआ होता है चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। उसी कंपनी के जो कट्टे आते हैं वो आपके पास आते हैं दोस्तों, जो कि आप उपयोग करते हैं उसको। तो इस कंपनी कहाँ पर है, गढ़ीपान कोटा में है, ध्यान रख लेना। उर्वरक बनाने की राजस्थान में 3 कंपनियां हैं, 2 कोटा में है, 1 श्रीगंगानगर में है, ध्यान रख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़ीपान कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर, बताइएगा। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। उत्तरी भारत का पहला रावण राजसमंद में, अलवर में या फिर जोधपुर में या फिर जालौर में। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तरी जो भारत का जो पहला मंदिर है वो जोधपुर में है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। उत्तरी भारत का जो मंदिर हो जाएगा, पहला जो मंदिर हो जाएगा वो जोधपुर में हो जाएगा, ध्यान रख लेना। अगला देख लीजिएगा दोस्तों, ये आपके जो भाग ए आपका कंप्लीट हो चुका है और कमेंट में बताना कि आपने भाग ए में कितने प्रश्नों का जवाब दिया है। 30 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। राजस्थान पटवार के लिए दोस्तों यहाँ पर 30 प्रश्न आपके कंप्लीटली हो चुके हैं। अब स्टार्ट होने वाला है भाग बे, और भाग बे में 38 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर राजस्थान पटवार के लिए। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक बटन दिया गया हुआ है ताकि जो भी वीडियो नया आए, जो भी प्रश्न पत्र आपके लिए आए, वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन। दोस्तों बहुत बहुत आपका रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो ध्यान रख लेना, अगला जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो पूछा जाएगा पटवार के लिए, जो पूछा जाएगा वो इंडियन जी के साइंस
करेंट अफेयर और यहाँ पर जो भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, भूगोल, ज्योग्राफी, वर्ल्ड जीके, नेशनल जीके सभी यहाँ पर पूछे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर तो उसी पर आधारित पूरा पूरा पेपर है दोस्तों। यहाँ पर आपका भाग यहाँ पर बे स्टार्ट हो गया है। तो बताइएगा पहले नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है। बताइएगा सत्याग्रह शब्द का जो शब्द है वो किसने सर्वप्रथम बनाया था। बताइएगा हरिलाल ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ा था। तो बताइएगा इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बताइएगा जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखना तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति एक ही था। कौन था, यहाँ की बी आर अम्बेडकर था दोस्तों। यहाँ पर बी आर अम्बेडकर था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट है पंचायती राज का उद्देश्य है। बताइएगा पंचायती राज व्यवस्थाओं का उद्देश्य क्या है। बताइएगा ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। कृषि उत्पादों को बढ़ाना, रोजगार सृजन करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना या फिर जनता को विकास मूलक प्रशासनिक में भागीदारी योग्य बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि जनता को विकास मूलक प्रशासनों में भागीदारी योग्य बनाना दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 100% पंचायती राज व्यवस्था से जरूर पूछा जाता है पटवार में दोस्तों। एग्जाम पटवार के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पंचायती राज व्यवस्थाओं से पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। बताइएगा वित्त आयोग के गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर बता दीजिएगा, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 9 वर्ष। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए गठन किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 5वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर बता दीजिएगा, यानी कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। बताइएगा भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट बताइएगा, मार्च 1948, मार्च 1949, मार्च 1950 या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मार्च 1950 में यहाँ पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 6वें नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था बताइएगा, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, फिरोज तुगलक ने या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नेशनल लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो 2.5 दिन का अजमेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा बनाया था संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर, जो संस्कृत स्कूल को और विद्यालय को तोड़कर यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था दोस्तों अजमेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको, यानी कि आरबीआई ने हाल ही में किस शहर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। बताइएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइएगा मुंबई, देहरादून, आगरा या फिर जयपुर। तो ध्यान रखना राजस्थान वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर जयपुर हो जाएगा, यानी कि हाल ही में आरबीआई ने हाल ही में किस शहर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। तो ये जयपुर में की है दोस्तों यहाँ पर। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इनमें से किन 2 व्यक्तियों को वर्ष 2020 के टाइम पर्सनल ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। बताइएगा किन व्यक्तियों को चुना गया है। तो इसका सही आंसर बताइएगा, सोनू सूद और नरेंद्र मोदी, जो बिल्डन और कमला हैरिस, जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप या फिर नरेंद्र मोदी और बालिंदर पुतिन। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो बिडेन और यहाँ कमला हैरिस
कमला हैरिस हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ध्यान रखना ये कमला हैरिस कौन है, ध्यान रख लेना, यानी कि अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है वो कमला हैरिस है, और ये भारतीय मूल की प्रथम महिला है दोस्तों जो कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन है, कमला हैरिस, ध्यान रख लेना। और ये भारत के कर्नाटक राज्य की रहने वाली है दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटक राज्य से संबंधित रखती है। वैसे तो ये अमेरिका की है अभी फिलहाल तो, लेकिन ये इसका जो मूल मूल जो भारतीय है दोस्तों, ध्यान रख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा जो ब्रिडेन और कमला हैरिस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर बिल्कुल। और इससे अमेरिका और भारत के संबंध बहुत मजबूत होने वाले हैं दोस्तों, चाहे वो आर्थिक स्थिति में देख लो, चाहे वो धार्मिक स्थिति में देख लो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लो दोस्तों, यहाँ पर इससे भारत और अमेरिका के जो भी संबंध है वो बहुत अच्छे होने वाले हैं दोस्तों यहाँ की। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राष्ट्रपति शासन की साप्ताहिक बार घोषणा की गई है, बताएगा सर्वाधिक बार घोषणा की गई है किसके कार्यकाल में, यानी कि राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई थी, बताएगा। आपके पास ऑप्शन है इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में, इंदिरा गांधी के इंदिरा गांधी के दूसरे शासनकाल में, मोरारजी देसाई के शासनकाल में, या फिर नरसिंह राव के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत में सबसे सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन की घोषणा की थी दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, बताएगा। राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना है, एम के चौधरी, डी बी गुप्ता, एस के राठौड़, या फिर डी के धवन। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये डी बी गुप्ता बना है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी बी गुप्ता बना है, तो ध्यान रखना बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, भारत की भाषा है, बताइएगा दोस्तों, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है क्योंकि इस इतने सीधे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो भारत की जो भाषा है बताइएगा, कंफ्यूज मत होना, हिंदी और इंग्लिश या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। हिंदी, इंग्लिश, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रख लेना, भारत की जो भाषा है, राष्ट्रभाषा है, वो हिंदी है, ना कि इंग्लिश। हिंदी है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन ध्यान रख लेना जो कागजों के जो कार्य होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, कोर्ट के जो कार्य होते हैं, जो राज्यसभा लोकसभा के जो कार्य होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत की जो राज्यभाषा है वो हिंदी हो जाएगी। अगला है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे, बताइएगा। 1947 में, 1949 में, 1950 में, या फिर 1952 में। तो ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत में जब स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद प्रथम आम चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे, 1952 में हुए थे प्रथम आम चुनाव। और जो लोकसभा का समय था, प्रथम लोकसभा का चुनाव था 1952 से 1957 तक रहा था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1952 में प्रथम भारत में आम चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं है, कौन सा व्यक्ति राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है, इनमें से बताइएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री, या फिर योजना आयोग के सदस्य। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो सदस्य होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और योजना आयोग के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं दोस्तों। और वर्ष में यहाँ पर 2 बार मीटिंग होती है, 2 बार मीटिंग बुलाई जाती है, जो कि दिल्ली में बुलाई जाती है, क्योंकि सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उनको दिल्ली में मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं होता है तो प्रधानमंत्री के अलावा जो योजना आयोग का जो सदस्य है उनमें से एक अध्यक्ष चुना जाता है, और तब जाके ये मीटिंग की जाती है दोस्तों यहाँ पर। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, और यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, ध्यान रख लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, बताइएगा। कौन सा एक सूखा स्थान है भारत का मुंबई, दिल्ली, लेह, या फिर बेंगलुरु। तो ध्यान रख लेना, भारत का सबसे सूखा स्थान हो जाएगा वो यहाँ पर लेह हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर आता है दोस्तों, यहाँ पर लेह लद्दाख में आता है। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, लेह आता है, जो कि सबसे कम सूखा क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान का हो जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, बताइएगा। ताप्ती नदी पर, कोसी नदी पर, गोदावरी नदी पर, या फिर कृष्णा नदी पर। तो ध्यान रख लेना, जो ये नागार्जुन
सागर बहुउद्देशीय परियोजना है वो कृष्णा नदी पर है दोस्तों, यहाँ पर कृष्णा नदी पर है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, कृष्णा नदी पर है। ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा 15वें का डी। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति जिनमें जिनमें से किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइएगा। इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है आईने अकबरी? अमीर खुसरो, अबुल फजल, फिरोज शाह या फिर अब्दुल रशीद? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अबुल फजल के द्वारा रचित है दोस्तों। यहाँ पर आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अबुल फजल ने लिखी थी। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, बताइएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर आपको कॉमेंट में देना है। 17वें नंबर का प्रश्न का आंसर आपको कॉमेंट में देना है दोस्तों। यहाँ पर सभी स्टूडेंट जहां तक पहुंचे हैं वो प्लीज इसका आंसर कमेंट में देना। अगर किसी स्टूडेंट को आंसर नहीं है वो कमेंट में देख ले इसका सही आंसर। तो बताइएगा, रावी, व्यास, झेलम या फिर सतलज? जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताइएगा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? शिमला जलप्रपात, होनंगकल जलप्रपात, कोटोलसम जलप्रपात या फिर जोंग जलप्रपात? तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात हो जाएगा वो जोंग जलप्रपात हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जोंग जलप्रपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की भाषा है, बताएगा। मुगल काल की जो भाषा थी वो कौन सी थी? जो मुगल काल में जो शासक थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे, बताइएगा। उर्दू का, फारसी का, अरबी का या फिर हिंदी का? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो मुगल दरबार में जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता था वो यहाँ पर यानी कि फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, फारसी भाषा का उपयोग किया जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में मीठे पानी की पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताइएगा दोस्तों। चिलिका, बुलेर, लोकटक या फिर सांबर? तो भारत में सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो यहाँ पर हो जाएगी बुलेर झील, जम्मू कश्मीर के अंदर है दोस्तों। यहाँ पर बुलेर झील, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा बुलेर झील हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, बताइएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दामोदर, बैराकर, हुगली या फिर महानदी? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, महानदी। जी हाँ दोस्तों, महानदी पर स्थित है कौन सा बांध, कौन सा डैम्प? तो हीराकुंड डैम्प हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, महानदी पर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, डैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, यानी कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, बताइएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे है? नर्मदा, तवा, ताप्ती या फिर शिप्रा नदी के किनारे पर? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, शिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन स्थित है। अगला है, राम मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, बताइएगा। राम मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर राजस्थान में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राम मंदिर से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और इस बार 26 जनवरी की जो परेड होने वाली है उसमें राम मंदिर की झांकी निकलेगी, बहुत ही जबरदस्त झांकी निकलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 32 झांकियों को अब की बार यहाँ पर मान्यता दी है और 32 झांकियों निकाली जाएंगी दोस्तों यहाँ पर, या राजपथ पर, दिल्ली के राजपथ में निकाली जाएंगी 32, जिनमें से राम मंदिर की प्रमुख झांकी होगी दोस्तों। राम मंदिर के जो मंदिर की झांकी होगी दोस्तों, राम मंदिर की झांकी होगी। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रख लेना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो ये उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, यानी कि राम मंदिर जो बन रहा है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बन रहा है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट है, गुजरात राज्य की राजधानी है, बताइएगा। गुजरात राज्य की राजधानी कौन सी है? बड़ौदा, गांधीनगर, अहमदाबाद या फिर सूरत? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर हो जाएगी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक यहाँ पर राजधानी पूछेगा जरूर, और यहाँ पर चाहे तो राज्यपाल पूछ लेगा या फिर मुख्यमंत्री पूछ लेगा दोस्तों। यहाँ पर किसी राज्य का राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री ये जरूर पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पर हर बार पूछा जाता है पटवार के एग्जाम में, तो इन सभी को याद कर ले दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यानी कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, बताइएगा दोस्तों। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में भारत में? अमित शाह, पीयूष गोयल या फिर नरेंद्र तोमर या फिर विजय भाई रूपाणी? तो ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर कि भारत में जो कृषि मंत्री है वो बहुत ही चर्चित में है। जो व्यक्ति चर्चित में होता है दोस्तों और वहां पर एग्जाम लगने वाली है तो वहां पर उससे संबंधित जरूर पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र तोमर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कृषि मंत्री हो जाएगा नरेंद्र तोमर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, नरेंद्र तोमर है वर्तमान में कृषि मंत्री।
अगला है भारत में प्रथम रेलवे जो लाइन है इनमें से किसने बिछवाई थी, बताइएगा दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी ने, विलियम टॉन्टेन ने, या फिर रॉजर स्मिथ ने, या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो इसका सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन का विस्तार हुआ था 1853 में। तो ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा, बताइएगा दोस्तों। जो अंग्रेजों ने शासन किया था वो सबसे अधिक जो प्रभाव वाला क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था, ये प्रश्न में है। तो बताइएगा आर्थिक क्षेत्र पर, धार्मिक क्षेत्र पर, राजनीतिक क्षेत्र पर, या फिर मनोवैज्ञानिक क्षेत्र पर। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजी शासन के समय। तो ध्यान रख लेना, भारत में सबसे जो ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र में पड़ा था दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अंग्रेज नहीं आए उससे पहले, लेकिन जो अंग्रेज यहाँ से पूरी जो धन दौलत को है उसको लूटकर अपने देश ले गए थे दोस्तों यहाँ पर। तो इसलिए आर्थिक क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था अंग्रेजों का। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। गाजर एक प्रकार का है, बताइएगा गाजर क्या है, जड़ है, तना है, पुष्प है, या फिर पुष्पक्रम है। तो इसका सही आंसर बता दीजिएगा। तो ध्यान रख लेना, तना, गाजर, या तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा जड़ हो जाएगी दोस्तों। गाजर एक जड़ है, ध्यान रख लेना जड़ है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, साइंस का है। नेक्स्ट है, हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी, बताएगा। लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, कैनिंग, या फिर हेस्टिंग्स। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने एक हड़प नीति जब्ती सिद्धांत लागू किया था, जिसमें अगर किसी राजा के संतान नहीं होती थी तो उसके राज्य को हड़प लिया जाता था उस नीति के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, बने रहिए हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, बताइएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर में, सीकरी में, या फिर काबुल में। तो जो हुमायूं का जो मकबरा है वो यहाँ पर दिल्ली में हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा हो जाएगा दिल्ली में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और आपको सभी को ये नोट्स चाहिए, उत्तर के साथ ये नोट्स चाहिए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा। जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, उसका आंसर, प्रश्न आंसर यहाँ मिलेगा और उसका आंसर यहाँ मिलेगा। वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर। टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन किया है उसको हम भेजेंगे सभी पीडीएफ और सभी जो मॉडल पेपर है वो आप लोगों के लिए भेजेंगे दोस्तों यहाँ पर। और तो आप बने रहिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ, टेलीग्राम ज्वाइन जल्दी कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, बताइएगा। 10 बार, 12 बार, 17 बार, या फिर 11 बार। तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, 17 बार। अगला है, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता थे, बताइएगा कौन थे। आनुवंशिकता नियम के जन्मदाता कौन थे, बताइएगा। डार्विन, वैलेंस, मेडल, या फिर लेमार्क। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा गेगर मेडल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा गेगर मेडल हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विशालतम परिस्थिति तंत्र है, बताइएगा दोस्तों। पृथ्वी पर जो विशालतम परिस्थिति जो तंत्र है वो कौन सा है, बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल, या फिर जीवमंडल। तो ध्यान रख लेना, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो विशालतम परिस्थिति तंत्र है वो जलमंडल हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जलमंडल हो जाएगा, जलमंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 34, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, बताइएगा। चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से, या फिर हवा से। सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो यहाँ पर सूर्य से प्राप्त होती है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है यहाँ पर, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, बताइए दोस्तों किसके द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अति चराई के द्वारा, वन रोपण द्वारा, या फिर वनस्पति उन्मूलन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन रोपण के द्वारा यहाँ पर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है दोस्तों। आपने सुना होगा काजरी और आफरी इसी काम में लगी है दोस्तों, दोनों संस्था है जो जोधपुर में इसी काम को कर रही है। वहां पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए इन दोनों संस्थाओं का यहाँ पर उत्थान किया था राज्य सरकार ने कि यहाँ पर सबसे अधिक जो मरुस्थल क्षेत्र में यानी कि पेड़ लगाए जाए, जिससे जो मरुस्थल के प्रसार को रोका जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन रोपण क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में खाद्य भाग है, प्याज का जो खाद्य भाग है वो कौन सा है, बताएगा। पत्ता, जड़, तना, या फिर पुष्प। तो ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि
प्याज में जो खाद्य भाग होता है वो यहाँ पर होगा तना होगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना, तना होता है, ध्यान रख लेना, तना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर राइट हो जाएगा, तना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्याज में जो खाने का जो खाद्य भाग है वो तना हो जाएगा। अगला है मशरूम क्या है, बताइएगा दोस्तों। मशरूम है वो क्या है, कवक है, पौधा है, पशु है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मशरूम आपने देखा हो मशरूम, तो ध्यान रख लेना, जो मशरूम होती है वो एक कवक होती है, काई होती है, कवक होती है। आपने कभी देखा होगा, आपकी जो टंकियों पर देखा होगा, एक काई काई जम जाती है, उसको ही यहाँ पर कहा जाता है कवक कहा जाता है, उसको ही काई कहा जाता है। यानी कि एक मशरूम उसी का भाग है दोस्तों, ये मशरूम है वो उसी का भाग है। अभी कभी आपने चौमासे में देखा होगा आपके खेतों में कहीं पर भी, जो एक अपन बोलते हैं कि भाई सांप की वो जो है टोपी है, इस प्रकार की जो टोपी उगती है उसी को ही कवक बोला जाता है, उसी को ही कवक बोला जाता है। इस प्रकार की टोपी नुमा संरचना जो उगती है वो कवक के द्वारा उगती है दोस्तों, उसको ही मशरूम कहा जाता है दोस्तों। उत्तरी भारत में सबसे अधिक जो मशरूम है, मशरूम की खेती की जाती है। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा कवक हो जाएगा, कवक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, बताइए दोस्तों। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, क्षय रोग, आतशक, कैंसर, या फिर एड्स। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एड्स हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, एड्स हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि HIV। तो इस तरह से आपने यहाँ पर कंप्लीटली 38 क्वेश्चन कर लिया है दोस्तों। अब प्लीज कमेंट में और जरूर बता दो कि 38 में से आपने कितने किए और 30 में से आपने कितने किए। ध्यान रख लेना, इसमें से जरूर कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। यहाँ पर प्लीज सभी स्टूडेंट से एक बार रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। 78 टोटल आपने 78 क्वेश्चन किए हैं और 78 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आना है और वहां पर PDF डली हुई है सभी की, आप वहां से ले सकते हैं, बिल्कुल आप ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर सभी पेपरों की PDF जो आपको यहाँ पर किसी कोचिंग संस्था द्वारा 2-2, 3-3 हज़ार में मिलेगा, वो कोर्स वो हम आपके लिए फ्री में दे रहे हैं दोस्तों, हम आपके लिए फ्री में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा, आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस करके रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। तो धन्यवाद सभी को हमारे